बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स जो कि न्यू बुक आई है 2025 की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में जो चैप्टर 2 है, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 है, इसका टाइटल है लॉगरिथम। अच्छा, इसकी जो पहली एक्सरसाइज थी 2.1 वो हमने कर ली, वो अपलोड हो चुकी है। उसमें टोटल जो कॉन्सेप्ट था ना वो सारा साइंटिफिक नोटेशन का था, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। प्रॉपर जो लॉग है, जो इस चैप्टर का टाइटल है लॉगरिथम, वो स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज 2.2 से। अच्छा, लॉग का नाम सुन के बाज़ औक़ात बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं कितनी मुश्किल चीज़ है, ये नई चीज़ है इस लेवल पे। तो ये बहुत आसान है प्यारे बच्चों। अगर मैं अभी आपको इस आपसे डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन उसमें 8 पार्ट्स हैं, दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी 8 पार्ट्स हैं, और तीसरा क्वेश्चन उसमें 6 पार्ट्स हैं। अगर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप ले लें बिल्कुल, और फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि ये बहुत ज़्यादा आसान जो है ये एक्सरसाइज है, और इसके तमाम क्वेश्चंस हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरफ। ये हमने इससे प्रीवियस क्लासेस में और इससे प्रीवियसली हमने बहुत ये देखी हुई है कि b की पावर या b एक्सपोनेंट y, b की पावर y इक्वल्स टू x। ये क्या होता? ये है आपकी बेस। ये क्या है आपकी बेस? ऐसे ही है ना, ये बेस है। अच्छा, ये क्या है? ये है आपके पास एक्सपोनेंट या पावर। एक्सपोनेंट भी कहते हैं इसको, और इसको पावर भी कहते हैं। यूं ही ये बात आपको समझ में आ गई। ये क्या है? ये आपके पास रिजल्ट है, जो आंसर आएगा। ये आपकी बेस हो गई, ये उसकी पावर या एक्सपोनेंट हो गया, और ये रिजल्ट आ गया कि इसकी पावर ये, तो आपके पास आंसर ये आया। ये हो गई, इसको कहते हैं क्योंकि दिस b एक्सपोनेंट y या b पावर y, ये कहलाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को अगर आपने लॉग की फॉर्म, अच्छा मैंने आपको समझा दिया है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। सीधा समझाना इसका मकसद था आपका, देखो, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर रहें, साफ साफ नजर आए हर चीज। देखो, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, ये लॉगरिदमिक फॉर्म है इसी की, लॉग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लॉग, और अगर पूरा पढ़े तो लॉगरिदमिक फॉर्म। यहां पे ये y है, मैं क्लियर कर दूं इसको। देखो, लॉगरिदमिक फॉर्म में क्या होगा, ये बेस है, तो ये बेस ही, इसको लिखेंगे log ऑफ x विद बेस b इक्वल्स टू y। ये जो y है ना, ये क्या थी यहां पे? पावर। लिंक समझ में आ रहा? ये बेस है, तो इसने, ये कहलाता log ऑफ x विद बेस b। ये बेस है तो इसने बेस ही रहना। लिंक समझ में आ रहा है? बेस है तो इसने बेस ही रहना है, log x। अच्छा, ये जो आपके पास रिजल्ट है, इसका आपने लॉग लिया, इसका आपने लॉग लिया, और आपके पास यहां पे क्या आएगा? ये एक्सपोनेंट है। देखो ना, ये आपको बताया ये एक्सपोनेंट है, तो यहां पे स्टूडेंट्स क्या आएगा? एक्सपोनेंट आएगा। मैं EXP लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ये एक्सपोनेंट है। लॉग किसका लेंगे? इसका, और उस लॉग की बेस क्या होगी? b। सादा लफ्जों में अगर मैं आपसे कहूं, जो वो लिखा हुआ इस तरह कि आप इसको लॉग की फॉर्म में लिखो, आप क्या करोगे? लॉग ऑफ इसका, ये जो साइड पे है इसका लॉग ले लोगे। अच्छा, ये बेस है तो ये b में बेस, इसकी बेस ही रहेगी, इस फॉर्म में लिख देंगे इक्वल्स टू क्या बचा? b भी आ गया, x भी आ गया, क्या बचा? y। ये यहां पे आ गया, एक्सपोनेंट यहां पे आएगा। क्लियर? समझ में आया कुछ? अच्छा, आओ अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसको समझाने पे आऊँगा ना, तो इस पे बहुत ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ, बहुत ज़्यादा इसके कॉन्सेप्ट्स को, इसकी चीज़ों को मैं डिस्कस कर सकता हूँ। आपकी बुक के पेज नंबर 23 पे इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, उस डेफिनेशन को देख लेना। अगर आप याद करना चाहो तो उसको कर लेना, बट कॉन्सेप्ट बेसिक यही है कि ये बेस है तो इसको बेस में रहने दो, और इसका लॉग ले लो, तो बचा y इक्वल्स टू y हो जाएगा। क्लियर हुआ? इस पर बहुत सारा बोलने को दिल भी कर रहा है, लेकिन अब आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 1 है इसका, कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिदमिक फॉर्म। मतलब जितने मैंने आपको क्वेश्चंस पार्ट्स दिए हैं, बुक वाला ये आपसे कह रहा है, आपको मैंने दिए हुए हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आप इसको मुझे किस में कन्वर्ट करके दो? लॉग की फॉर्म में। आओ, फर्स्ट पार्ट क्या है? 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000।
ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, सॉल्यूशन स्टार्ट किया, इसी को एज इट इज लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये इस तरफ जो है आपका, इसका लिया आपने लॉग ऑफ 1000, बेस क्या है, ये 10 बेस है, बेस 10 आ गई, क्या बचा 3 इक्वल्स टू 3 हो गया। क्लियर, ये एक्सपोनेंट इधर आ गया, एक्सपोनेंट इस साइड पे आ जाएगा, इसका आपने लॉग लिया और ये इसकी बेस हो गई। सेकंड वाले पार्ट पे आओ, 2 की पावर 8 इक्वल्स टू 256, सॉल्यूशन इसी को लिखा हमने, कॉपी किया। अब लॉग ऑफ इसका लॉग लेंगे ना, इसी का लॉग ऑफ 256, ये 2 बेस है तो बेस 2 लिख दी हमने, ये एक्सपोनेंट 8 इस साइड पे आ गया। थर्ड वाले पार्ट में आते हैं, आपको अंदाजा हो रहा है कितना आसान है ये। थर्ड वाले पार्ट पे अगर आप आओ तो 3 की पावर -3 इक्वल्स टू 127, सॉल्यूशन स्टार्ट किया, इसी को ऐसे इट इज कॉपी कर दिया, लॉग किसका लिया, इस 1/27 का लॉग लिया। ओके, 3 यहाँ 3 बेस है तो बेस में 3 लिख दिया, इक्वल का साइन, ये एक्सपोनेंट -3 है तो ये यहाँ पे आ गया। क्लियर, यही इसका आंसर है। समझ में आ गया। आओ फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 400, यही सॉल्यूशन में हमने लिख दिया एज इट इज। अब लॉग ऑफ 400, ये 20 बेस है तो इसको बेस में राइट कर दिया, इक्वल्स टू एक्सपोनेंट इधर आ गया। तो ये सारा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉग की फॉर्म है। ओके, 16 की पावर -1/4 इक्वल्स टू 1/2, तो ये हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, इसको लिख दिया एज इट इज। अब लॉग ऑफ 1/2, 16 बेस है, राइट कर दिया, इक्वल्स टू एक्सपोनेंट -1/4 यहाँ पे आ गया। 6 वाले पार्ट पे आते हैं, 11 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 to 1, सॉल्यूशन स्टार्ट किया, 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 to 1, देखते लॉग इसका 1 to 1 का, 11 बेस है तो 11 लिख दिया यहाँ पे, और 2 एक्सपोनेंट था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर, ये देखें, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम 7th वाले पार्ट पे, वो है P इज इक्वल्स टू Q की पावर R, सॉल्यूशन स्टार्ट किया, P इज इक्वल्स टू Q की पावर R। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसने आपको इस तरह लिख दिया कि पहले यहाँ पे पावर दी हुई है इक्वल्स टू दिस, यहाँ उसने जो पावर वाली चीज़ है उसको इक्वलिटी के साइन के उस तरफ लिख दिया, और कुछ भी नहीं। अच्छा, अब लॉग किसका लेंगे, इसी का, लॉग ऑफ P, ये Q बेस है और R पावर है, तो ये बेस, यहाँ बेस लिख दी, इक्वल्स टू, ये एक्सपोनेंट है, ये R यहाँ पे आ गया। ठीक है, 8 वाले पार्ट पे आते हैं, 32 की पावर -1/5 इक्वल्स टू 1/2, ये सॉल्यूशन स्टार्ट किया, इसको एज इट इज लिखा। अब लॉग किसका लेंगे, इस 1/2 का, बेस क्या है 32 तो लिख दी 32 इक्वल्स टू, ये एक्सपोनेंट है -1/5 तो यहाँ पे आ गया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स इसके सारे 8 के 8 पार्ट्स हो गए और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देखा कितना आसान था, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम जो अगली वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसी का, उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।